आइए हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं और उससे पहले मैं अपने सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ इस कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए। कहानी का नाम है डोंगी सियार। डोंगी सियार। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोश व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी काम लगता था। शिकार करने में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सियार का दिमाग शैतानी था। एक दिन इसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिसे देखकर दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से चले गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूरी पर चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंखें बंद थी। चूहे बिलों से निकले तो सियार को इस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर हैरान रह गए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार ने एक आंख खोलकर बोला, अरे मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मेरे चारों टांगे अगर नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। यह डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे कल्याण के लिए ही मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि तेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरते हुए ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महान तपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बातों का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा और चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोच कर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता। सुबह होते ही फिर वह बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहे के सरदार की नज़र से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर्मूषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह संसार सा शरीर वैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर बैठ गया
और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पंजर ही बचा रह गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है।